हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 16.2 सॉल्यूशन। तो बेटा हमने 16.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन किया था। उसके बाद हम आज सॉल्यूशंस करते हैं एक्सरसाइज 16.2 का। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। और मैं बच्चों दोबारा से बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं किया है 16.2 एक्सरसाइज का, तो प्लीज पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर करके आए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चैप्टर में बच्चों जब तक इंट्रोडक्शन नहीं करोगे तो एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। फिर अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसको क्रैम्प करना स्टार्ट कर देते हो, रटना स्टार्ट कर देते हो क्वेश्चंस को। और अगर बेटा क्वेश्चंस को रटोगे तो क्वेश्चन नहीं होने वाले प्रोबेबिलिटी के, क्योंकि बच्चों ये 9th 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी नहीं है, एक स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाती है 11th और 12th क्लास में। क्लियर है? जब तक कंसेप्ट तुम्हें अच्छे से क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए डाई इज रोल्ड, एक डाई को क्या किया बच्चों, रोल किया गया। लेट ई बी द इवेंट डाई शोज 4। तो एक इवेंट ई है, एक डाई को रोल करेंगे तो बच्चों सबसे पहले तुम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। एक कोई भी डाई को हमने क्या किया, रोल किया, तो सैंपल स्पेस क्या होगा हमारे पास, एस से डिनोट करते हैं सैंपल स्पेस को। क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, कुछ भी आ सकता है सैंपल स्पेस में 1 2 6 तक। क्लियर है? उसके बाद एक इवेंट ई डिफाइन किया गया है। वो इवेंट ई क्या डिफाइन किया, डाई शोज, ये सभी चीजें लिखनी है बच्चों। डाई शोज 4, क्योंकि डाई ने क्या शो किया 4। तो बच्चों अगर डाई ने 4 शो किया तो इस इवेंट में क्या आया, ओनली 4 आएगा। क्लियर है? एंड एफ बी द इवेंट डाई शोज इवन नंबर, और एक एफ इवेंट है उसमें क्या है, डाई शोज इवन नंबर। अगर डाई ने इवन नंबर शो किए तो बेटा सैंपल स्पेस में देखो कौन कौन से इवन नंबर है। 2 इज इवन नंबर, 4 इज आल्सो इवन नंबर, 6 इज आल्सो इवन नंबर। तो एफ इवेंट में क्या है हमारे पास है, क्या आया 2 4 और 6 आया। क्लियर है? हमने एफ इवेंट और ई इवेंट लिख लिए। उसके बाद आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो हमें बताना है क्या ई और एफ जो इवेंट है, क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो तुम्हें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होते हैं। मैंने बताया था इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर कि बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से इवेंट होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से इवेंट होते हैं, जिन दो इवेंट का इंटरसेक्शन क्या आ जाए, फाई आ जाए। जैसे मैं ए और बी को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहना चाहता हूं तो इट मीन्स इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाए, फाई आ जाए। चेक करेंगे ई और एफ को कब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे, तब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाए, फाई आ जाए। तो चेक करते हैं बच्चों, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ मीन्स जो कॉमन एलिमेंट होगा वो आता है। तो 4 इसमें है, इसमें 2 4 6 है, तो इट मीन्स क्या दोनों में कॉमन 4 है। तो बेटा इसमें क्या आ गया, इंटरसेक्शन में 4 आ गया। क्या फाई आया, नहीं आया। अगर फाई नहीं आया तो इट मीन्स क्या होगा, ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देयरफॉर ई एंड एफ आर नोट, नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या आ चुका है बच्चों, 4 आ चुका है। तो ई एंड एफ आर नोट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर बेटा? जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स अच्छे से किया है उन बच्चों को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ए डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। सेकंड क्वेश्चन करने से पहले बेटा फर्स्ट क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके जरूर उतार लिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को अगर थ्रो किया गया है तो जो सैंपल स्पेस बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6, यही बनेगा बच्चों। उसके बाद डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, कुछ इवेंट्स डिस्क्राइब करने हमें, क्या, फर्स्ट ए इवेंट दिया क्या, ए नंबर लेस देन 7। फर्स्ट इवेंट हमें क्या दिया बच्चों, फर्स्ट इवेंट क्या दिया, ए नंबर लेस देन 7, ए नंबर लेस देन
7। तो इस इवेंट में क्या आएगा, अब 7 से छोटे नंबर बताने हैं, ये सभी क्या है 7 से छोटे नंबर है, तो जो ए इवेंट होगा उसमें क्या आ जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5 6 सभी एलिमेंट्स आ गए सैंपल स्पेस के। क्लियर है ए इवेंट में। उसके बाद सेकंड क्या है बी, क्या एन नंबर ग्रेटर देन 7, एन नंबर ग्रेटर देन, अब की बार क्या बोला है ग्रेटर वर्ड आया, ग्रेटर देन 7। क्या 7 से बड़ा नंबर है कोई सैंपल स्पेस में? अब सैंपल स्पेस में 7 से बड़ा नहीं है बच्चों, तो बी इवेंट में क्या आएगा, इट मीन्स क्या हुआ बी इवेंट इज 5। या तो 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एम्प्टी सेट है, या फिर इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं ऐसे 5 लिख सकते हैं। सेट के अंदर 5 नहीं लिखना है, अगर सेट के अंदर 5 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। जो एम्प्टी सेट होता है नल सेट होता है उसको बेटा या तो ऐसे ओनली ब्रैकेट लगा दिया जाए, इट मीन्स क्या ये खाली सेट है एम्प्टी सेट है, या फिर ओनली 5 से बता सकते हैं। क्लियर है। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया, थर्ड पार्ट में सी ए मल्टीपल ऑफ 3, सी इवेंट दिया हमें क्या ए मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं सैंपल स्पेस में 3 और 6 ही है, तो क्या क्या आया 3 और 6 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट डी, डी इवेंट दिया हमें क्या ए नंबर लेस देन 4, ए नंबर लेस देन 4, 4 से छोटे नंबर, 4 से छोटे नंबर कौन कौन से होंगे 1 होगा 2 होगा 3 होगा, ये क्या बन गया हमारे पास से डी सेट बन चुका है। नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट, एक ई इवेंट दिया गया है क्या एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े और क्या होने चाहिए इवन होने चाहिए। साथ में क्या बोल रखा है एन इवन नंबर, एक इवन नंबर होना चाहिए और ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। वैसे तो ग्रेटर देन 4 से क्या क्या आते हैं बच्चों 5 और 6 आते हैं, लेकिन इवन पूछा है तो इट मीन्स 5 नहीं आएगा, क्या आएगा ओनली 6 आएगा। ध्यान रखना है बच्चों। क्लियर है। सिक्स्थ पार्ट में एफ इवेंट दिया क्या ए नंबर नॉट लेस देन 3, ए नंबर नॉट लेस देन 3 मीन्स वो नंबर्स जो 3 से छोटे ना हो, तो क्या क्या होंगे 3 होगा 4 होगा 5 होगा और 6 होगा। नोट बोला बच्चों मीन्स लेस नहीं होने चाहिए, क्या होने चाहिए ग्रेटर होने चाहिए। क्लियर है। उसके बाद हमारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हमें फाइंड क्या क्या करना है ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है ए यूनियन बी। अगर हमें ए यूनियन बी निकालना है तो ए और बी चाहिए, और यूनियन में क्या होता है सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिखते हैं वैसे सेट में, तो ए यूनियन बी निकालेंगे। बी में तो कुछ है ही नहीं एलिमेंट, 5 है, कुछ भी एक भी एलिमेंट नहीं, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा वापस ए ही आ जाएगा, मीन्स 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना है। अब बच्चों इंटरसेक्शन में क्या आता है कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। कॉमन एलिमेंट्स तो तब आ पाएंगे ना तब बी में कुछ होगा, बी में तो कुछ है ही नहीं एम्प्टी है, इट मीन्स क्या आएगा ये भी ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो एम्प्टी सेट आएगा, नल सेट आएगा। या तो ऐसे कर्ली ब्रैकेट से दिखा सकते हैं उसमें कुछ नहीं होगा, या फिर 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इज बी यूनियन सी। क्या निकालना हमें नेक्स्ट बी यूनियन सी। बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है, सी में क्या है 3 6, तो क्या आ जाएगा 3 और 6 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इज ई इंटरसेक्शन एफ। क्या निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ मीन्स ये दोनों लास्ट वाले दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या ओनली 6 है, तो क्या आया इंटरसेक्शन एफ इज ओनली 6 आया। क्लियर है यहां तक। देन उसके बाद इंटरसेक्शन एफ के बाद हमें क्या निकालना है डी इंटरसेक्शन ई निकालना है, डी इंटरसेक्शन ई। डी साइड देखो क्या है 1 2 3, ई साइड देखो क्या है 6। क्या दोनों में कोई एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन हो? नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो दोनों में क्या हो कॉमन, तो इट मीन्स क्या हुआ ये एम्प्टी सेट हुआ, मीन्स 5 आएगा। उसके बाद ए माइनस सी निकालना है। क्या निकालना उसके बाद बच्चों ए माइनस सी मीन्स डिफरेंस करना है। ए और सी को देखो, ए इज 1 2 मीन्स कंप्लीट सैंपल स्पेस है, सी इज 3 6, तो ए सेट में से ए माइनस सी है ना, इसलिए ए सेट में से क्या क्या रिड्यूस कर देंगे 3 कर देंगे और 6 कर देंगे,
और क्या क्या बचा हमारे पास 1 2 4 और 5 बचा। तो ये क्या आ गया हमारे पास से a माइनस सी आ गया। नेक्स्ट इज d माइनस ई निकालना है। d माइनस ई, d का है 1 2 3, e क्या है 6 है। तो बेटा जब d में से e माइनस करेंगे तो d के अंदर 6 है ही नहीं, तो माइनस क्या करेंगे तो ओनली क्या आ जाएगा d सेट कंप्लीट आ जाएगा 1 2 और 3 आ जाएगा। क्लियर है, d माइनस ई क्लियर बच्चों। देन उसके बाद d माइनस ई के बाद हमें निकालना है e इंटरसेक्शन f का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और लास्ट में क्या भी निकालना है f का कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं f का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका क्या ले देंगे इंटरसेक्शन e के साथ। तो बच्चों f का जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो मीन्स f में जो एलिमेंट्स हैं वो किस में से छोड़ने हमें सैंपल स्पेस में से, और सैंपल स्पेस में क्या है 1 2 6 है। तो बच्चों 1 और 2 तो आएगा क्योंकि वहां से क्या हटेगा हमारा 3 4 6 हटेगा, तो क्या आया f का कॉम्प्लीमेंट में क्या आया 1 और 2 आया। क्लियर है। अब e का इंटरसेक्शन इस f के कॉम्प्लीमेंट से ले दो, e क्या है 6 है, f डैश क्या है 1 2 है, तो क्या कोई कॉमन एलिमेंट है बिल्कुल भी नहीं। अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इट मीन्स क्या होगा 5 होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड अच्छा था। इंटरसेक्शन यूनियन कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस जो चीजें मैंने तुम्हें सिखाई थी कंप्लीट उसी पे बेस्ड था, और हमें कुछ इवेंट्स दिए गए थे, पहले वो इवेंट्स लिखने थे, देन इंटरसेक्शन यूनियन डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना था। क्लियर बच्चों, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 16.2 का क्या है, एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग ए पेयर ऑफ डाई, पेयर ऑफ डाई मीन्स एक से ज्यादा डाई, एंड रिकॉर्डिंग द नंबर्स दैट कम्स अप, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। मीन्स पेयर ऑफ डाई मीन्स दो डाई हमारे पास, कितने डाई हैं 2 डाई। उन डाइज को क्या किया जाता है बच्चों रोल किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें यहां से क्या लिखना चाहिए सैंपल स्पेस लिखना चाहिए जब हमारे पास है 2 डाइज हो। देखो बेटा अगर हमारे पास 2 डाई है, मैं ये स्केयर की फॉर्म की एक 2 डाई बना के दिखा रहा हूं, तुमने 9th और 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। अगर 2 डाई है, ये हमारे पास फर्स्ट डाई है, दिस इज सेकंड डाई। क्लियर है। तो बेटा जब हम दोनों डाई को एक साथ अगर बेटा थ्रो करेंगे, क्या करेंगे थ्रो करेंगे, तो क्या पता फर्स्ट डाई पे 1 आ जाए, सेकंड डाई पे भी क्या आ जाए 1 आ जाए, हो सकता है। क्या पता फर्स्ट पे 1 आए सेकंड पे 2 आए, क्या पता फर्स्ट पे 1 सेकंड पे 3 आ जाए, फर्स्ट पे 1 सेकंड पे 4, फर्स्ट पे 1 सेकंड पे 5, फर्स्ट पे 1 सेकंड पे 6, हो सकती है ना ये पॉसिबिलिटी। तो ऐसे हम क्या लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं बच्चों इसका सैंपल स्पेस लिखने वाले हैं। और यहाँ पे चॉइसेस कितनी है फर्स्ट डाई पे 6 चॉइसेस है क्योंकि 1 to 6 नंबर होते हैं। यहाँ पे भी चॉइसेस कितनी है 6 ही है। क्लियर है। यहाँ पे भी सेकंड डाई पे भी 1 to 6 नंबर है, तो 6 into 6 कितना हुआ 36। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस कितने होंगे बच्चों 36 होंगे जब हम लिखेंगे। क्लियर है। कैसे होंगे देखो, सैंपल स्पेस लिखना है जब हमने 2 डाई रोल की, 2 डाई रोल की, तो 1 1 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, 1 4, उसके बाद 1 5 और 1 6 भी हो सकता है। क्लियर है बच्चों, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद 2 1, देन 2 2, उसके बाद 2 3, उसके बाद 2 4, देन उसके बाद 2 5 और उसके बाद 2 6 भी हो सकता है। क्लियर। देन 3 1 भी हो सकता है बच्चों, 3 2 भी आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है, या 3 4 भी आ सकता है, 3 5 भी आ सकता है, और 3 6 भी आ सकता है। देन उसके बाद 4 1 भी आ सकता है, 4 2 भी, उसके बाद 4 3 भी, देन उसके बाद 4 4 भी, और उसके बाद 4 5, देन 4 6 भी आ सकता है, 5 1, देन 5 2, 5 3, देन उसके बाद 5 4, और बच्चों 5 5 और 5 6 भी आ सकता है। देन लास्ट इज 6 1, 6 2, उसके बाद 6 3,
देन उसके बाद 6 4 6 5 और 6 भी आ सकता है। क्लियर है बच्चों, क्लियर इतना। अब ध्यान से देखो, काउंट करो, मैंने कितने बताए थे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 36 आएंगे। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 और कितने लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 ही लाइन है और एक कंप्लीट रो में कितनी है 6 हैं। तो 6 इंटू 6 इज 36। तो ये कंप्लीट एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 36 हैं। क्लियर है बच्चों। अब बात आती है सर अब तो 2 डाई थी तो हमने 36 लिख दिए, अगर हमारे पास 3 डाइज हों तब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस होंगे। मान लो बेटा कितनी डाई हैं, 3 डाई हैं। कितनी डाइज हैं, 3 डाई हैं। तो फर्स्ट पे 1 आ सकता है, सेकंड पे 1 आ सकता है, थर्ड पे भी 1 आ सकता है। क्या पता फर्स्ट पे 1 आ जाए, सेकंड पे भी 1 आ जाए और थर्ड पे क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो ऐसे ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे। 6 यहाँ पे चॉइस है, 6 यहाँ पे चॉइस है, 6 यहाँ पे चॉइस है। क्लियर है। तो 6 इंटू 6 36 और इंटू 6 कितना आया 216। मीन्स जब 3 डाई होंगी तो सैंपल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स कितने होंगे, कितने होंगे बच्चों 216 होंगे। याद रखना। अब बात आती क्या सर 216 हम लिखेंगे, पागल है क्या, 216 लिख पाएंगे, सारा टाइम तो उसमें चला जाएगा, कंप्लीट 3 घंटे लग जाएंगे, एक ही क्वेश्चन थोड़ी ना करना है पेपर में, ठीक है। तो लिखने नहीं बेटा, बस हमें ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने होंगे। हम लिख सकते हैं क्या 36 लिख सकते हैं जब 2 डाइस को हम क्या करें, रोल करें। क्लियर है। 30 सेकेंड लिख चुके हैं हम। क्लियर है। तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को बच्चों। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। कुछ इवेंट्स डिस्क्राइब किए गए हैं। एक ई इवेंट डिस्क्राइब किया, क्या, द सम इज ग्रेटर देन 8। मीन्स वो सभी एलिमेंट्स आएंगे सेट ए के अंदर जिनका सम क्या है, ग्रेटर देन 8 है। ग्रेटर देन 8 सम किस किस का है, चेक करो। यहाँ तक कोई ग्रेटर देन 8 नहीं है, 6 और 2 भी 8 होता है, 8 से ज़्यादा चाहिए। 3 1 नहीं हो सकता, 3 2 नहीं, 3 3 भी नहीं, 3 4 भी नहीं, 3 5 8 हो गया, 3 6 बिल्कुल। कितना है 3 और 6 का 9 है सम। तो क्या आया सबसे पहले 3 और 6 ही आया। क्लियर है बच्चों। उसके बाद 4 1 नहीं हो सकता, 4 2 4 3 4 4 4 5 हो सकता है क्योंकि इसका सम भी क्या है 9 है, 8 से ज़्यादा। तो 4 5 देन 4 6 भी होगा क्योंकि इसका सम क्या है 10 है, 8 से ज़्यादा चाहिए। देन 4 5 2 5 3 नहीं हो सकता, 5 4 हो सकता है, 5 4 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा क्योंकि हमें सम क्या चाहिए दोनों का 8 से ज़्यादा। तो 5 और 5 10 बनता है तो 8 से ज़्यादा है। क्लियर है। देन उसके बाद 5 6 भी होगा। उसके बाद 6 1 नहीं होगा, 6 2 नहीं होगा, 6 3 होगा, 6 3 होगा। उसके बाद 6 4 होगा, देन 6 5 होगा बच्चों और 6 भी होगा। क्लियर है यहाँ तक। ये हमने क्या लिख दिया, सेट ए। मीन्स इवेंट बोल लो या सेट बोल लो, एक ही बात है। बी इवेंट क्या दिया गया हमें, 2 अकर्स ऑन आइदर डाई। क्या दिया, 2 अकर्स ऑन आइदर डाई। मीन्स जब भी बी इवेंट में जो भी एलिमेंट आएगा वो कैसा होगा, 2 अकर्स ऑन आइदर डाई। मीन्स 2 तो होगा ही होगा, चाहे फर्स्ट डाई पे हो चाहे सेकंड डाई पे हो, मीन्स 2 आना चाहिए, वो लिखनी हमें। तो देखो फर्स्ट कंप्लीट रो में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर 2 है, ये है ओनली। क्लियर है। तो क्या आ जाएगा सबसे पहले, तो इसमें 1 2 ही आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद सेकंड रो कंप्लीट आ जाएगी क्योंकि सभी में क्या है 2 है, एक पे तो 2 है कम से कम। क्लियर है। तो क्या आ जाएगी, सेकंड रो हमारे पास कंप्लीट आ जाएगी। आइदर मीन्स या तो फर्स्ट पोजीशन पे हो या सेकंड पोजीशन पे हो, बस हमें 2 दिखाई देना चाहिए। तो क्या आ जाएगा 2 1 2 2, उसके बाद 2 3, देन उसके बाद 2 4, देन उसके बाद 2 5 और बच्चों 2 6। क्लियर इतना। उसके बाद थर्ड रो में ओनली एक ही 2 है, 3 2 वाला, तो क्या आ जाएगा 3 2 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट रो में 4 और 2 है तो क्या आया 4 2 आया। नेक्स्ट में क्या है 5 2 और देन लास्ट में क्या है 6 2।
यही होंगे बच्चों इस इवेंट के अंदर एलिमेंट्स। उसके बाद लास्ट इवेंट डिफाइन किया गया हमें क्या, सी इवेंट में क्या बोला, द सम इज एटलीस्ट 7 एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। बहुत ही अच्छा इवेंट दिया गया है, क्या बोला, द सम इज एटलीस्ट 7 एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। मीन्स कम से कम जो सम है वो क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, और साथ में क्या भी होना चाहिए, 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल होने का मतलब क्या बच्चों, 3 से डिवाइड भी होना चाहिए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो क्या करेंगे, एटलीस्ट 7 मीन्स कम से कम 7 तो होना चाहिए। सम कितना होना चाहिए बच्चों, कम से कम 7। तो ऐसा एलिमेंट देखो जिसका सम 7 है, 7 6, यहाँ तक सेकंड रो तक 6 बनता है बच्चों, चेक कर लो। देखो सेकंड रो तक कितना बनता है, 6 और 2 8 बन जाता है, 5 और 2 7 बन जाता है। लेकिन 7 किसका मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है। तो 2 और 6 8, 8 भी 6 का मल्टीपल नहीं है। अब नेक्स्ट थर्ड रो में आ चुके हैं, 5 और 3 8, 8 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए नहीं आएगा। 6 और 3 9, कम से कम 7 चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो 6 और 3 सम इज 9, और 9 3 का भी मल्टीपल होता है बच्चों। तो इसलिए क्या आ गया, 3 और 6 हमारा किस में आ जाएगा, सेट सी में आ जाएगा। क्लियर है ना कैसे आ रहे हैं एलिमेंट्स। तो क्या आया, 3 और 6 आया। क्लियर है। फोर्थ रो में देखते हैं बच्चों, फोर्थ रो में 7 से ऊपर सम होना चाहिए, 8 3 का मल्टीपल नहीं है। 5 और 4 सम इज 9 और आल्सो इज मल्टीपल ऑफ 3। तो क्या आ गया, 4 और 5 आ चुका है। 4 और 6 नहीं आएगा, सम तो 10 है बच्चों, लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है। देन 5 और 4 आ जाएगा, क्योंकि सम कितना हो जाएगा इसका, 9 हो जाएगा, 5 और 4 आ जाएगा। उसके बाद 5 5 नहीं आएगा, 5 6 11 सम है, वो भी नहीं आ पाएगा। देन यहाँ पे 6 1 नहीं आएगा, 6 2 नहीं आएगा, 6 3 आएगा, क्योंकि सम इज 9 और 9 इज मल्टीपल ऑफ 3। देन 6 4 नहीं आएगा, 6 5 नहीं आएगा, 6 6 आ जाएगा, क्योंकि सम कितना होगा बच्चों, 12 होगा, और 12 क्या है, 3 का मल्टीपल है। क्लियर है बच्चों। तो सी सेट या सी इवेंट में क्या आया वो क्लियर है। उसके बाद हमें क्या बताना है, चेक करेंगे, विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो जो ये पेयर्स आए हैं इवेंट्स की, ए बी और सी, इनमें से हमें ये बताना है कौन सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है पेयर, कौन सा नहीं है। तो देखो बेटा, सबसे पहले ए और बी को चेक कर लेते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन क्या होती है कि जब हम ए इंटरसेक्शन बी करें तो क्या आ जाए, फाई आ जाए। अगर फाई आया तो मैं बोल सकता हूं कि पेयर ए और बी का पेयर कैसा है, ए और बी कैसा है, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो चेक करते हैं, इन दोनों में चेक करो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में हो। 3 6 इसमें नहीं है, 3 6 4 5 इसमें नहीं है, 4 6 इसमें नहीं है। उसके बाद इसमें से भी 2 वाले हैं, इसके अंदर 2 वाले नहीं है। तो इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, 5 आया। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 आया तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं बच्चों। क्लियर है, क्लियर बेटा। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी चेक करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी चेक कर लेते हैं क्या आएगा। ऐसा कोई एलिमेंट है जो कॉमन, इसमें 2 वाले हैं सारे, हर एक एलिमेंट में 2 है प्रेजेंट है, इसमें 2 नहीं है, इट मीन्स सेम नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन बी इज आल्सो 5। तो यहाँ से भी हम क्या बोल सकते हैं, बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो चुके हैं बच्चों, हो चुके हैं। क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद अगर मैं ए और सी को चेक करूं तो देखो, ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो देखो 3 6 यहाँ, 3 6 यहाँ, तो एक ही एलिमेंट आ गया। हमें नेगलेक्ट करने के लिए एक ही एलिमेंट, मीन्स इंटरसेक्शन 5 नहीं आ पाएगा। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन इज, ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन हमें वो पेयर बताने थे बच्चों जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। क्लियर बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। क्लियर, क्लियर बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 coins आर टोस्ट वंस। कितने कॉइन्स है बच्चों? 3 coins हैं। अगर 3 coins है तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? सैंपल स्पेस ही लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस, अगर 3 coins हमने टॉस किए तो जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा? हेड, हेड और हेड। 3 coins है ना बच्चों, 1 2 और 3। फर्स्ट पे चॉइस कितनी है? 2। सेकंड कॉइन की भी चॉइस कितनी होंगी? 2। थर्ड कॉइन की चॉइस भी कितनी होंगी बच्चों? हेड और टेल आने की 2। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 मीन सैंपल स्पेस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने होंगे बच्चों? 8 होंगे। याद रखना कितने होंगे? 8 होंगे। तो क्या बता, तीनों ही कॉइन पे क्या आ जाए? हेड, हेड और हेड आ जाए। मैं लिखवा चुका हूँ बच्चों ये सारी चीजें। उसके बाद सेकंड आउटकम क्या होगी? हेड, हेड और टेल। देन नेक्स्ट इज हेड टेल हेड। देन नेक्स्ट इज टेल हेड हेड। और बच्चों नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं? हेड टेल टेल। देन टेल हेड और टेल। उसके बाद नेक्स्ट जो होगी वो क्या होगी? टेल टेल हेड और टेल टेल और टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस कितने आ चुके हैं? 8 आ चुके हैं। क्लियर है? इतना क्लियर बच्चों? लिखा कैसे वो मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में तीनों पे क्या मान लिया? हेड, हेड और हेड मान लिया। उसके बाद फर्स्ट 2 पोजीशन पे हेड रखा और थर्ड पे टेल कर लिया। अब इससे जितने बनने वाले कॉम्बिनेशन है वो लिख दिए। इस टेल को यहाँ पे ले आया और इस हेड को यहाँ पे ले गया इसमें। क्लियर है? देन उसके बाद इस टेल को यहाँ पे ले आया और इस हेड को यहाँ पे ले गया। देखो क्लियर है? उसके बाद ये कंप्लीट हो चुके हैं तीनों। अब देखो मैंने 2 पोजीशन पे हेड लिया था और एक पे टेल लिया था। उसके बाद मैंने क्या किया? एक टेल और इंक्रीज किया तो हेड बचा और टेल टेल बचा। अब इसके साथ भी ऐसे ही खेलना है। क्या करना है? इस हेड को नेक्स्ट पे ले गए और इस टेल को इस पे ले आए। क्लियर है? उसके बाद क्या किया? इस टेल को यहाँ पे ले आए और इस हेड को यहाँ पे ले गए। और उसके बाद क्या बचा था? लास्ट टेल टेल और टेल वाला बचा था। क्लियर है कैसे लिखना है? उसके बाद आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं बच्चों। लेट ए डिनोट द इवेंट 3 हेड शोज। एक ए इवेंट दिया गया है। क्या क्या है ए इवेंट? 3 हेड्स शोज मीन्स वो ए इवेंट ऐसा है जिसमें क्या शो कर रहा है? 3 हेड। तो इसमें इस इवेंट ए में क्या आएगा? ओनली हेड, हेड और हेड आ पाएगा बच्चों। क्लियर है? सेकंड बी पार्ट, बी में क्या पूछा गया? बी डिनोट द इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल शो। 2 हेड्स मीन्स 2 तो क्या होंगे? हेड होंगे एंड 1 टेल शो और एक क्या होगा? टेल होगा। तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट सैंपल स्पेस से? देखो 2 हेड मीन्स ये आ जाएगा एक तो हेड, हेड और टेल। देन क्या आएगा? हेड टेल हेड और बच्चों टेल हेड और हेड। ये तीनों एलिमेंट्स कैसे हैं जिसमें एक तो टेल और 2 क्या है? हेड है। क्लियर है? देन नेक्स्ट इज सी इवेंट। सी इवेंट हमें क्या दिया? सी डिनोट द इवेंट 3 टेल्स शो। 3 टेल्स। अगर 3 टेल्स हैं, 3 टेल्स शोज है तो बच्चों क्या आएगा? आउटकम में क्या होगा? ओनली टेल टेल और टेल होगा। क्लियर है? उसके बाद डी इवेंट दिया गया हमें। डी इवेंट क्या दिया? डी डिनोट द इवेंट ए हेड शोज ऑन द फर्स्ट क्वाइन। ए हेड शोज ऑन द फर्स्ट क्वाइन मीन्स फर्स्ट क्वाइन को जब हमने क्या किया बच्चों? टॉस किया तो उस पे क्या आना चाहिए? अब की बार हेड आना चाहिए। मीन्स वो आउटकम लिखनी है जिसमें फर्स्ट टॉस पे क्या हो? हेड हो। तो देखो फर्स्ट आ जाएगा बेटा क्योंकि फर्स्ट पे क्या आ चुका है? हेड आ चुका है। आगे चाहे कुछ आए लेकिन फर्स्ट पे क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। सेकंड भी आ जाएगा हेड, हेड और टेल। नेक्स्ट थर्ड भी आ जाएगा हेड टेल हेड। उसके बाद फोर्थ नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट पे क्या? टेल है। नेक्स्ट आ जाएगा हेड टेल टेल, हेड टेल और टेल। तो बेटा इसके अंदर डी इवेंट में क्या आया? हमारे पास 4 आउटकम्स आए। क्लियर बच्चों यहाँ तक? उसके बाद क्या बोला गया बच्चों? फर्स्ट में विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमें वो इवेंट्स लिखने हैं जो क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। और तुम्हें पता है बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होते हैं? जिन 2 इवेंट्स का इंटरसेक्शन क्या आ जाए? फाई आ जाए।
तो देखो चेक करो, ए और बी को चेक करते हैं। ए और बी में कोई ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन हो? नहीं है। तो इट मीन्स क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, फाई आया। क्लियर है, ये दोनों कैसे हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसके बाद ए को पकड़े रखो, ए और सी को चेक करो, ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन हो? नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन सी भी क्या आया, फाई आया। ये भी कैसा होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा बच्चों। क्लियर है। उसके बाद मैं ए और डी को चेक कर रहा हूँ, ए और डी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, चेक करो। ए इंटरसेक्शन डी में नहीं होंगे, क्योंकि बेटा यहाँ पे भी हेड हेड और हेड है, यहाँ पे भी हेड हेड और हेड है। तो जब हम ए इंटरसेक्शन डी करेंगे तो उसमें कॉमन एलिमेंट आ जाएगा हेड हेड और हेड, इसलिए फाई ने यहाँ पाया इंटरसेक्शन, इसलिए ए एंड डी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लेकिन हमने कौन से लिखने हैं, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं वही लिखने हैं बस। क्लियर है। उसके बाद बी को पकड़ा, बी को कहाँ पे लेके गया, सी के पास। बी और सी में कोई कॉमन नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी इज आल्सो फाई। क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद बी को मैं डी के पास लेके गया, क्या बी और डी में कोई कॉमन है, बिल्कुल। देखो ये एलिमेंट मिल गया ना, यहीं पे एक ही एलिमेंट वो था कॉमन, तो इसलिए बी एंड डी इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसके बाद सी को पकड़ा, सी को डी के पास लेके गया, सी और डी में कोई कॉमन नहीं, तो सी इंटरसेक्शन डी इज आल्सो फाई। ये भी क्या होगा बच्चों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो हमने ये वो पेयर लिखे हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। क्लियर है। सेकंड इज हमें क्या बताना है, सिंपल इवेंट्स। करवा चुका हूं बच्चों ये टॉपिक में। सिंपल इवेंट्स मीन्स क्या है, वो इवेंट्स जिसके अंदर एक ही सैंपल पॉइंट हो, एक ही सैंपल पॉइंट हो। एक ही सैंपल पॉइंट मीन्स, क्योंकि हम सैंपल स्पेस के अंदर जो ये एलिमेंट्स है या आउटकम्स है, इनको हम क्या भी बोलते हैं, सैंपल पॉइंट्स भी बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा इवेंट है जिसके अंदर एक ही सैंपल पॉइंट हो, एक तो ए इवेंट है और एक बी इवेंट है। कौन सा है बच्चों, बी नहीं सॉरी, एक तो ए है और एक कौन सा है, सी है। तो क्या है हमारे पास आंसर में ए एंड सी आया। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया हमसे, कंपाउंड इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट्स भी हम इंट्रोडक्शन में करवा चुके हैं। कौन से होते हैं बच्चों कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट वो होते हैं बच्चों जिस इवेंट के अंदर एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट हो। तो एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट किसके अंदर है, एक तो बी में है और एक डी में है। तो आंसर इज बी एंड डी। देखो बेटा जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन से लेक्चर किया होगा उसके लिए कितना हेल्पफुल हुआ होगा, उसको तो बताने की जरूरत नहीं, वो अपने आप भी कर सकता है ये चीजें। क्लियर है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं बार बार कि बच्चों इंट्रोडक्शन लेक्चर्स को कम से कम 2 टाइम्स जरूर किया करो, क्योंकि मैथ में बहुत ही नेसेसरी है बच्चों इंट्रोडक्शंस करना। अगर इंट्रोडक्शंस नहीं करोगे, डायरेक्ट एक्सरसाइज करोगे, क्रैम्प की हैबिट हो जाएगी, रटना स्टार्ट कर दोगे, जिससे तुम्हारे ऊपर बहुत ही प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा जब एग्जाम आना होगा तब। क्लियर बच्चों। तो इसलिए बार बार मैं कहता हूँ इंट्रोडक्शन किया करो बेटा, वहाँ पे वो वीडियोज या वो लेक्चर्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। क्वेश्चंस तो कहीं से भी बन सकता है बेटा, जब तक इंट्रोडक्शन, जब तक तुम्हें उस टॉपिक की नॉलेज नहीं होगी तो क्वेश्चंस करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्रैम्प करने का कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि पेपर में बेटा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड होगा। अगर तुम्हें टॉपिक आता होगा तो तुम कर दोगे, अगर टॉपिक ही नहीं आता होगा तो कैसे कर पाओगे उस क्वेश्चन को। क्लियर है। तो बेटा इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है, और जिन बच्चों ने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले पाने के लिए वो काम तुम्हें करना पड़ेगा। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।